जैसा कि पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वन पाए जाते हैं। वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है? वन नवीकरणीय योग्य संसाधन हैं, यानी कि एक बार नष्ट हो जाते तो वो फिर अपने आप उग जाते हैं। उन्हें नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं और यह वहाँ के वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन यानी मिट्टी के कटाव को भी कम करते हैं, नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं, नदियों की धारा को बहने से रोकते हैं तथा ये बहुत सारे उद्योगों के आधार है तथा यानी कि उद्योगों को कच्चा माल इन्हीं से मिलता है तथा कई समुदायों यानी वहाँ के आसपास आदिवासी या गरीब लोग जो रहते हैं उनको जीविका प्रदान करते हैं, जैसे कि वो वहाँ से लकड़ी प्राप्त कर अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। शहद, गोंद, तेंदुपत्ता, महुआ की फल, पत्तियाँ जिनसे महुआ बनाते हैं और ये बेचकर अपनी जीविका यानी कि आय प्राप्त करते हैं। ये मनोरम दृश्यों, प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं, यानी पिकनिक स्पॉट इन्हीं सघन वन और प्राकृतिक जो चीज़ें, झरने और पेड़ पौधे वहाँ पर बनाए जाते हैं और लोग मनोरंजन के लिए वहाँ पर घूमने भी जाते हैं। ये हवा को भी नियंत्रित करते हैं तथा तापमान को नियंत्रित करते हैं, यानी कि जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पर ये नमी लाने में भी सहायक करते हैं। ये वर्षा लाने में भी यानी कि बादलों को आकर्षित करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा हरियाली होगी वहाँ पर ज़्यादा पानी गिरता है और वर्षा लाने में सहायता करते हैं। इनसे मृदा को जीवाश्म भी मिलता है, यानी ह्यूमस की उत्पत्ति होती है, या केंचुए जो कि मिट्टी को उपजाऊ बनाने में, ऊपर नीचे करने में सहायता करते हैं। ह्यूमस भी पौधों की उर्वरा शक्ति यानी कि मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं और पौधों को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। और ये वन्य प्राणियों को भी आश्रय देते हैं, यानी कि उनका वहाँ पर ठिकाना भी वन में ही जानवरों को मिलता है। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आया है, जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योगों का विकास, शहरीकरण की परियोजनाएं, यानी कि कृषि के लिए हरियाली खत्म होकर खेत बनाना, उद्योगों का विकास, इन उद्योगों के लिए कच्चा माल चाहिए तो दिनों दिन इंडस्ट्रीज़ का बढ़ना से भी वन काटे जा रहे हैं। शहरीकरण का बढ़ना भी, जिससे कि धीरे धीरे जंगल खत्म हो रहे हैं, और पशु भी जो कि दिन भर चरते रहते हैं और घास उगने में जबकि काफ़ी समय लगता है और उनको हम खाली खुला छोड़ देते तो वो एक ही दिन में बहुत सारे एरिया को चट कर जाते हैं। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था के कारण भी धीरे धीरे वन्य क्षेत्र कम होते जा रहे हैं। The vegetation cover of India in large parts is no more natural in the real sense, except in the some inaccessible region like the Himalayas. The hilly region of central India and the Marusthali. The vegetation of most of the areas has been modified at some places, are replaced or degraded by human occupancy. सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। भारत के बहुत से भाग में वन क्षेत्र सही मायने में प्राकृतिक नहीं है।
कुछ अगम्य क्षेत्र यानी कि जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है को छोड़कर, जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भाग तथा मरुस्थल जहाँ प्राकृतिक वनस्पति है, शेष भागों में मनुष्य के हस्तक्षेप से प्राकृतिक वनस्पति आंशिक या संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुकी है। जैसे कि जो पहले नेचुरल थी, अब हम जाते हैं तो वहाँ पर और कुछ ही नज़र आता है, यानी कि बहुत कुछ खत्म हो चुकी है या फिर तो बिल्कुल निम्न कोटि की ही रह गई है। Ecosystem. Plants occur in distinct groups or communities in areas having similar climatic conditions. The nature of the plants in an area to a large extent determines the animal life in that area. When the vegetation is altered, the animal life also change. All the plants and animals in area are interdependent and interrelated to each other in their physical environment, thus forming an ecosystem. Human beings are also an integral part of the ecosystem. How do the human beings influence the ecology of a region? They utilize the vegetation and wildlife. The greed of human beings lead to overutilization of these resources. They cut the trees and kill the animals, creating ecological imbalance. As a result, some of the plants and animals have reached the verge of extinction. Do you know that a very large ecosystem on land having distinct types of vegetation and animal life is called a biome? The biomes are identified on the basis of plants. पृथ्वी पर मनुष्य के साथ वनस्पति, जीव जंतु, जानवर सभी को रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस बनाकर रखते हैं, यानी कि हमारी प्राकृतिक संतुलन को बनाने में इनकी बड़ी भूमिका है। अतः इन्हें पृथ्वी पर रहना ज़रूरी है, इसलिए हमें इन्हें बचाने की कोशिश करना चाहिए और इनका संरक्षण करना चाहिए।